नाम है लुकमान। लुकमान हकीम क्यों कहा जाता है, इस ते जरा गौर करना। हकीम ओ हकीम नहीं जड़े दवाई देने वाले, ओ नहीं मुराद, बल्कि हकीम तो मुराद है दनाई। बड़े दनाज सन, अल्लाह ने इलम दी मार्फत बहुत ज्यादा अता फरमाई। वालकद आतईना लुकमान अल हिकमा, फरमाया असी लुकमान नो हिकमत अता की थी, दनाई अता फरमाई। इस वास्ते इन्हों हकीम लुकमान कहा जाता है या लुकमान हकीम कहा जाता है। हजरत लुकमान नबी नहीं सन, ना नबी सन, ना पैगंबर सन, ना रसूल सन, बल्कि लुकमान हकीम अल्लाह दे बरगुजीदा वली सन और मुवाहिद सन। तुसी इस बात तो ही अंदाजा ला लो कि अल्लाह के कितने प्यारे बंदे होंगे कि जिन्हां दे नाम की सूरत अल्लाह ने कुरान च नाज़िल फरमा दी। हालांकि वह नबी नहीं सी, रसूल भी नहीं सी, पैगंबर भी नहीं सन। अल्लाह दे हाँ इन्ना मुकाम कि अल्लाह ने उन्हां दे नाम की सूरत कुरान पाक अंदर पूरी सूरत बयान फरमा दी। हजरत लुकमान बढ़ाई का काम कर, लकड़ी का काम करते सन, लकड़ी का। हजरत सईद बिन मुसैयब रहमहुल्लाह बहुत बड़े ताबी ने। हजरत सईद बिन मुसैयब रहमहुल्लाह फरमाते ने कि हजरत लुकमान हकीम ये मिस्र दे सियाह फाम हबशियां दे विचों सन, यानी लुकमान हकीम हबशी सन। रंग उन्होंने काला, होंठ उन्होंने मोटे मोटे। मैं अक्सर ये बात क्या करना कि अल्लाह रंग नहीं वेंदा, अल्लाह दिल वेंदा, ईमान वेंदा। वह भी तो रंग का काला सी ना, चलता जमीन ते सी, जुतियां का खड़ाक रब की जन्नत में आ रहा हुंदा सी। ते नबी पाक दे चाचे रंग दे चिट्टे भखदे रंग गए जहन्नम च। ये बोलो तकसीमा किहदियां ने? अल्लाह दियां। हजरत अता रहिमहुल्लाह, हजरत मुजाहिद रहिमहुल्लाह ये भी बहुत बड़े ताबी सन। और ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जैसे अजीम सहाबा दे शागिर्द सन। हजरत मुजाहिद फरमाते हैं कि हजरत लुकमान ये हबशी गुलाम सन। एड़ियां तमहीदी बातां ने ना, ये बड़ियां प्यारियां दिलचस्प ने। इन्हों जरा प्यार दे नाल अपने ज़हन और दिमाग अंदर बिठाओ। ये चीज़ां जड़ियां ने ना सानू याद होनी चाहिए। फरमाते ने कि ये हबशी गुलाम सन, रंग दे काले सन, मोटे मोटे होण सन। और इन्हां दे पाँव फटे सन, जिवें बंदे दे पैर खुशकी दे नाल फट जाते हैं ना, इस तरह उन्होंने पैर फटे हुए सन। और इसे तरह एक बहुत बड़े इमाम गुजरे ने, खालिद बिन रबी रहमतुल्लाह अलैह। फरमाते ने कि इन्हां दे ना मालिक ने एक दिन क्या कि ऐ लुकमान जी, क्योंकि गुलाम सन ना, मालिक कहन लगा कि ऐ लुकमान बकरी जिबा करके ना, ते बकरी दे जड़े दो हिस्से तेनों चंगे लगते हैं ना, जड़े सब तो अच्छे ने, वो लिया के मेरे सामने पेश कर। हजरत लुकमान हकीम रहमहुल्लाह ने बकरी नूं जिबा किया। बकरी दे दो हिस्से निकाले, हो केड़े? एक दिल ते एक जुबान। एक दिल ते एक, सारे प्यार नाल बोलो हाँ, एक दिल ते एक
ਇਹ दो अहम और मेन चीज़ां होंदियां ने, जानवर च ला लो, इंसान च ला लो। हजरत लुकमान हकीम ने बकरी ज़िबा करके ना बकरी का दिल ते जुबान लिया के ना मालिक के सामने रख दी। मालिक फिर कहन लगा कि लुकमान बकरी एक होर ज़िबा करके लिया, बकरी के जोड़े बदतरीन जोड़े दो हिस्से ने ना वो लिया के मेरे सामने रख। मैं तुम दसन लगा कि लुकमान हकीम कितने दना सन। बकरी ज़िबा की थी, ओदी भी ना एक जुबान ते दिल कढ़ के लिया के मालिक दे सामने रख दिता। मालिक कहन लगा लुकमान तेन मैं कहा ही जोड़े दो बेहतरीन हिस्से ने वो लिया तू दिल ते जुबान लिया के, मैं क्या जोड़े बदतरीन दो हिस्से ने वो लिया के रख तू दिल ते जुबान रख। की वजह की है, मैनूं समझ नहीं आई गल दी। हुण मालिक कहंदा होएगा पुठ ले आएगा, रान ले आएगा, क्यों जी दस्ती ले आएगा, ये तो दिल ते जुबान लिया के रख। प्यारिओ तवज्जो करिया जे लुकमान हकीम ने जो जवाब दिता, खुदा दी कसमे आबे ज़र दे पानी ना भी लिखी हक अदा नहीं हुंदा। कहते ने कि तुसी कहा सी बकरी दे दो अच्छे हिस्से मैं लिया के दो रख दिते। कहते ने अगर दिल ते जुबान, तवज्जो करिया जे दिल ते जुबान अगर ये ठीक रहन ते इन्हां नालों वध हिस्सा जिस्म दे विच, ते अगर ये दोवें शैवां विगड़ जान तो इन्हां तो बदतरीन दो हिस्से है ही कोई नहीं। हजरत लुकमान हकीम रहमहुल्लाह इस तरह ना नशिस्त लगा के बैठे हुए, जिस तरह नशिस्त लगी है ना दीन इस्लाम की, अल्लाह रसूल की गल हो रही है, इस तरह लुकमान हकीम रहमहुल्लाह एक नशिस्त लगा के बैठे हुए, अगे सुनने वाले अहबाब बैठे हुए। बंदा एक आया कहन लगा जी तुसी लुकमान हो? जी मैं लुकमान हाँ। और तुसी फलानी फलानी जगह ते बकरियां चराउंदे हो? कहंदे हाँ चराउना रहा है। वो बंदा ना हैरान हो के कहंदा है और रंग दा काला, मोटे मोटे होंठ, बकरियां चराण वाला, पैर फटे, ते इन्ना अल्लाह ने तेनों मुकाम किवें दे दिता है? हजरत लुकमान हकीम ने जवाब दिता ना, ओ यार मैं कहना मैं ए दो चार गल्लां सुना के आप जुमा बंद कर दईए ना, तो अब तुहाडे आण दा ते मेरे आण दा मुल पै गया इंशाअल्लाह। क्यों जी? अच्छा ए दो चीज़ां याद करके लै जाओ, दिल चंगा कर लो, दिल सही कर लो, जुबान सही कर लो, तो इंशाअल्लाह सारा मामले इहदे ते ही अमल कर लईए। वो कहंदे ने गल थोड़ी होवे पाएदार, उत्ते अमल हो जाए तो होर की चाहिए। दूसरी गल जिहड़ी अज दे खुतबे दे विच तमहीद विच मैं दसनी चाहना वो ये आ, एक तो आ दिल सही कर लो तो जुबान सही कर लो अपनी, ते दूसरी चीज़ जिहड़ी हज़रत लुकमान हकीम रहमहुल्लाह बयान कीती, कहंदे ने आ जिहड़ी तू मैनूं गल कही ना कि अल्लाह ने तैनूं ये मुकाम किवें दे दिता कि अज तू एक मसनद के उत्ते बैठ के तो लोगों को दरस दे रहे हैं, वास कर रहे हैं, तेनों अल्लाह ने मुकाम एक बकरियां चराने वाले मुकाम किवें मिल गया? लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे दो चीज़ों की वजह नाल अल्लाह ने मुकाम दिता है। किनियां चीज़ां? वो कहते ने किहड़ियां दो चीज़ां? कहते ने एक तो चीज़ ये आ कि मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ ते असीं कदी झूठ छड्डिया, वो बोलते नहीं सी, असीं कदी छड्डिया ही नहीं। फर्क तो यह है ना, असीं कहने मौलवी झूठ ना बोलीए, दुकान नहीं चलती, झूठ ना बोलीए, न्याणे भुखे मार लीए, सच बोलीए गाहक नहीं चढ़ता। वो सुनते हो ना गल इहो जिहियां? कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, सच बोलना। ते दूसरी चीज ये फरमाई, कहते ने कि मैं फजूल हरकत नहीं करता, फजूलियात तो मैं इज्तनाब करना, फजूल कम्मा तो बचना। प्यारिओ
लुकमान हकीम रहमहुल्लाह दियां नसीहतां बयान करन तो पहले मैं दो चीज़ां उन्हां दियां बयान कर चुकिया वां, उहदे ते भी अमल करना, क्योंकि उन्हां दी एक एक बात दनाई दे नाल भरी हुई, एक एक बात खुदा दी कसमें सोने दे पानी नाल भी लिखी हकदार नहीं हुंदा। कहंदे ने कि दिल सही कर लो, जुबान सही कर लो, नंबर 2 सच बोलिया करो, नंबर 4 तुसीं यह फजूल काम ना करया करो, फजूल हरकतां तो बाद आ जाओ, इंशाअल्लाह तुहाडी दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। हुण ना साडा दिल सही ते ना साडी जुबान सही, इल्ला माशाअल्लाह, ते ना असीं मेरा मतलब सच बोलने हैं, जो पुठे काम साडे विच ने ना दी फजूल कामां तो बाद आने। लो मैं ना अपनी बात नूं शुरू करां ते तमहीद दी आखिरी गल जरा सुनिया जे। हजरत इमाम कुर्तबी रहमहुल्लाह फरमाते ने कि हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ये हजरत अयूब अलैहिस्सलाम दे भांजे सन। अयूब अलैहिस्सलाम दे ते खालाजाद भाई भी सन, भांजे भी सन ते खालाजाद। इन्हों ना एक बंदा बड़े गौर नाल वेख रहा कि रंग काला है, मोटे मोटे होंठ, एक बंदा ना बड़ा गौर नाल वेखदा पिया। लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह कहन लगे कि भी तू मैनू गौर नाल की वेखना है, मेरे रंग वाल वेखना है? ते गल सुन के तड़प जाया जो खुदा दी कसमें मैं केड़ी केड़ी उन्हां दी गल तुहानू सुनावां अज। लुकमान हकीम एवं नहीं सी उन्हां नू कहा जांदा। कहते ने तू मेरे वाल गौर नाल की वेखना है, मेरे होंठ मोटे ने, गौर नाल की वेखना, मेरा रंग काला है? कहते ने बेशक मेरे होंठ मोटे ने, पर इन्हां होंठां विचों गल्लां चंगियां निकलदियां ने। मेरा रंग काला है? कहते ने मेरा रंग काला है पर दिल दा मैं बड़ा चिट्टा वां। हाय हाय, रंग काला है ते दिल दा बड़ा साफ है, दिल दा बड़ा चिट्टा वां। हजरत जी वकार हजरत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह अज मैं ना इन्हां दियां चंद नसीहतां तुहाडे सामने रखनियां ने जिहड़ियां उन्होंने अपने बच्चे नूं कीतियां। ते हजरत लुकमान दे बेटे का नाम की सी? 3 नाम आंदे ने। किन्ने नाम? 3 नाम आंदे ने। एक नाम सी अनम, बाद ने लिखा शिकम, बाद ने लिखा बाबान। ए 3 नाम हजरत लुकमान दे पुत्र दे आउंदे ने, शिकम, अनम ते तीसरा केड़ा है? बाबान। बाबान, बाबा नून, बाबान। ये सी हजरत लुकमान दे पुत्र दे 3 नाम। तिन्हां दे विचों वल्लाहु आलम ज्यादा अनम बोलिया जाता है। वल्लाहु आलम है 3 नाम मुहद्दिसीन ने मुफस्सिरीन लिखे ने, ये अल्लाह बेहतर जानदा इन्हां चों केड़ा है। चलो जेड़ा भी है इन्हां तिन्हां चों एक है। हजरत जी वकार मैं अपनी बात नूं शुरू करा तो तुसां मेरे अज अखां च अखां पा के ना ते पूरी मुहब्बत दे नाल गल्लां सुननियां ने। हजरत लुकमान रही रहमा दी एक एक नसीहत जिहड़ी उन्होंने अपने बच्चे नूं कीती है ना, उहदे विच साडे वास्ते कई कई दरस ने। मैं दुआ करदा जे ते आमीन कह देना, मेरे अल्लाह मैनू हक ते सच कहण दी तौफीक दे दे, ते अल्लाह मैनू बयान करन दी, इन्हां नूं सुन के अल्लाह सानू सारे नूं अमल करन दी तौफीक अता फरमा। हजरत लुकमान ने अपने पुत्र नूं पहली नसीहत फरमाई सूरह लुकमान। फरमाया वइद क़ाल लुकमान लिब्निही व हुवा याइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह। गल वेखो कितों शुरू की थी। फरमाते ने वइद क़ाल लुकमान लिब्निही व हुवा याइज़ुहु। हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह अपने पुत्र नूं नसीहत कर रहे ने। फरमाते ने या बुनैया, ऐ मेरे बच्चा, ऐ मेरे बेटा, क्योंकि बाप ते पुत्र का रिश्ता बड़ा ही प्यारा रिश्ता हुंदा है। बाप अपनी औलाद वास्ते बुरा नहीं सोचिया करता, बल्कि अपने पुत्र की औलाद की हर वक्त अल्लाह को खैर मंगता है, ते नसीहत भी अच्छियां करता है। हजरत लुकमान फरमाते ने या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह,
ऐ मेरे पुत्र अल्लाह ना शिरक नहीं करना, ला तुशरिक बिल्लाह। ऐ मेरे पुत्र अल्लाह ना शिरक नहीं करना, क्योंकि इन्न शिरका ला जुल्मुन अज़ीम। क्यों? शिरक बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। आइए तवज्जो फरमाइए, पहली नसीहत जो हज़रत लुकमान ने अपने पुत्र नूं कीती है, मैं दुआ करदा जे ते आमीन कह देना, मेरे अल्लाह सानू जब तक जिंदा रखी, अल्लाह कुरान सुन्नत तौहीद सुन्नत जिंदा रखी। अल्लाह जो मौत आवे, अल्लाह शिरक तो बचा के कलमे वाली ईमान वाली मौत नसीब फरमा देवी। जिदों कुरान पाक दी ऐते मुबारक नाजल हुई है, आइए तवज्जो फरमाइए, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को नकल फरमाया, तवज्जो कर दिया जाना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते ने, फरमाया जो कुरान पाक दी ऐत नाजल हुई है, फरमाया अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन। अल्लाह पाक ने जो आयत नाजल की ना कुरान पाक के अंदर, फरमाया ओ लोग जिहड़े ईमान ले आए, अपने ईमान नाल जुल्म दी मिलावट, अपने ईमान दे नाल जुल्म दी मिलावट नहीं की थी, ऐसे ईमानदारां दा जिक्र कीता है। ते नबी पाक ने कुरान पाक दी ऐत पढ़ के सुनाई है, फरमाया कि अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन। फरमाया नबी अलैहि सलाम नूं सहाबा किराम कहंदे ने, सोहणियो किहड़ा बंदा जिहड़ा साडे कोल जे कोई जुल्म नहीं होया, क्यों जी साडे जे किहड़ा बंदा जिहड़ा जुल्म तो बचिया होवे तो साडा की बनेगा? ते नबी पाक जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता की फरमाया, मेरे वाल वेखो सारे, फरमाते ने कि सहाबा इस तो मुराद ये जुल्म नहीं, बल्कि ओ मुराद है जो हजरत लुकमान ने अपने पुत्र नूं कहा सी, इन्न शिरका लजुल्मुन। यार इस तो वड्डा जुल्म की हो सकता है? अल्लाह मुश्किल कुशा है, असी कहिए ना फलां भी मुश्किल कुशा है, असी कहिए अल्लाह बेटे बेटियां देने वाला है, तो बंदा कहे नहीं फलां बेरी थले बह जाओ, वो भी मुंडे देंदी, वो भी बच्चियां देंदी है। ना ना मेरे वीर, सारी कायनात दा खालिक मालिक हाजत रवा मुश्किल कुशा बोलो कौन है? अल्लाह दी ज़ात है। हज़रात दी वकार शिरक तो बचना, शिरक तो बचना है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर एक मुकाम पे की फरमाया है, फरमाया वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर। अल्लाह पाक ने बड़ी प्यारी गल के बयान फरमाई है। अल्लाह करीम फरमाते ने, फरमाया ओ लोग जेड़े मैनू छड़ के गैरुल्लाह दी पूजा करते हैं, गैरुल्लाह नो अपना मुश्किल कुशा हाजत रवा मनते ने। अल्लाह पाक ने फरमाया मा यमलिकूना मिन कितमीर, फरमाया ओ कितमीर दे भी मालिक। अच्छा कितमीर किनू कहते ने? कदी खजूर खाधी जे? ओ खजूर वेखी जे, चलो नहीं खाते वेखी तो है जे ना। अच्छा खजूर खाओ ना, खजूर की गिटक वेखी जे कदी? मेरा समझाने का अपना कोई अंदाज है, पता नहीं तुहानू कोई समझ लगती है, मेरा ख्याल लगती होएगी इंशाअल्लाह। खजूर की जिहड़ी गिठक हुंदी है ना, उहदे नाल एक बरीक जिहा छापर हुंदा है, धागा, वो कवर जिन्हों कहंदे हो, सफेद रंग का बरीक जिहा। अल्लाह कहंदे ने मा यमलिकूना मिन कितमीर, ए जिन्होंने तुसी हाजत रवा कहते हो, जिन्होंने मुश्किल कुशा बनाई बैठे हो, अल्लाह कहते ने एक खजूर के उत्ते जड़ा सफेद जिहा वो छापर जिहा हुंदा है, धागा जिहा हुंदा है, फरमाया ओदे कवर जिहा हुंदा है, ओदे भी मालिक नहीं। हज़रात दी वकार फरमाया इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम वलौ समिऊ मस्तजाबु लकुम व यौमल क़ियामत यकफुरून बिशिरकिकुम। जाइए सूरे फातिर पढ़िए, इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान नाज़िल हो रहा है। सूरे फातिर, सूरे फातिर दी ना 13 ते 14 नंबर आयत। मेरे नाल वादा कर दो घर जाके पढ़ोगे इंशाअल्लाह।
दो आयतां जाके ना जुमे तो बाद पढ़नियां जे कुरान पाक दा तर्जमा लैके। अल्लाह कहते ने जिन्होंने मैनू मैनू मेरे तो इलावा जिन्होंने पूजते हो ना, वो तो खजूर की गिटक के उत्ते जिहड़ा सफेद जिहा धागा होंदा उहदे भी मालक नहीं। अल्लाह कहते ने इन तदऊहुम ला यसमाउ दुआकुम, अगर तुसी उन्होंने पुकारदे हो ना कबर ते खड़े हो के ते तुहाडी पुकार भी सुनदे नहीं। यार मैं कित्थों लियावां हुण, मैं इस तो वादे ऐतां कित्थों लिया पेश करा। प्यारिओ खुद पढ़ो जाके, मैं हाथ जोड़ के पिया वास्ता देता जे, आप पढ़ो जाके कुरान पाक। जेड़ा बंदा कुरान पाक को तर्जुमे के साथ एक मरतबा पढ़ ले, अल्लाह की किबरिया की कसम उठा के कहता हूं वो बंदा कभी गुमराह होके मर नहीं सकता। एक मौलवी साहब कहते जींदा बंदा घट सुनता है तो मरिया बहुता सुनता है। तो मैं क्या सानू किसी पागलखाने सुट आओ, फिर जे सानू नहीं समझ लगती इन्हां गल्लां दी ते सानू किसी पागलखाने जमा कराओ कि जींदा बंदा नहीं सुनता, वो सुता नहीं सुनता, तुसीं कहते हो मोया सुनन डे है। कई ने अल्लाह अल्लाह कुरान च कह रहे, सूरह फातिर पढ़िए 13-14 नंबर आयत, ला यसमाउ दुआकुम, वो तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकते। अगे कहते ने वलाउ सामियो मस्तजाब लकुम बिल फर्ज, अल्लाह कहते ने जे वो कबर च पै बुजुर्ग तुहाडी सुन भी लैन ते क़यामत तक तुहानू जवाब नहीं दे सकते, क़यामत तक तुहानू जवाब नहीं दे सकते। अगे फरमाया वयौमल क़ियामति यकफुरूना बिशिरकिकुम, फरमाया क़यामत दा दिहाड़ा होएगा, ऐ जो जो तुसी गल्लां मनसूब करते रहे हो इन्हां दा इनकार कर देणगे। हज़रत दी वकार तवज्जो करते जाना, मैं जो पैगाम देना चाह रहा वां। हज़रत लुकमान की कह रहे हैं, पुत्रा अल्लाह नाल शिरक, और तुसी भी औलादां नूं क्या करो, पुत्र नहीं शिरक नहीं करना, ये नहीं कहना पुत्रा ऐड़े कुफरिया कलमात ने ऐ नहीं अपनी जुबान दे विचों कढ़ने। आओ लोगों मुश्किल कुशा भी अल्लाह है ते हाजत रवा भी अल्लाह है, बिगड़ी बनाने वाला भी अल्लाह है, तरियां डबोण वाला भी अल्लाह है, डुबियां नूं तारन वाला भी अल्लाह है, बेटे अता करने वाला भी अल्लाह, बेटियां अता करने वाला भी अल्लाह है। सारी कायनात दा खालिक मालिक हाजत रवा मुदब्बिरुल उमूर, सारी कायनात दा मालिक अल्लाह है। जरा जरा सीने ठंड पा दियो, साडा मुश्किल कुशा कौन है? अल्लाह अल्लाह तवज्जो कर दिया जाना। मुश्किल कुशा खुदाए हाजत रवा खुदाए, मुश्किल कुशा खुदाए हाजत रवा खुदाए, सजदा हराम लोको बिन रब दे मां सिवाए, मुश्किल कुशा खुदाए हाजत रवा खुदाए, नहनु अकरब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, नहनु अकरब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हाले भी सीढ़ी लभने बंदा बड़ा अजीब, भला दस रब थी केड़ा, भला दस रब थी केड़ा, जेड़ा बहुता तेरे करीबे, मुश्किल कुशा खुदाए हाजत रवा खुदाए। ऐ सोने शिरक नहीं करना, इंशाअल्लाह कह दे। तो लुकमान की कहते हैं पुत्र शिरक पुत्रा शिरक नहीं करना, तवज्जो कर दिया जाना। मैं जो पैगाम देना चाह रहा वहाँ, हजरत लुकमान अलैहि रहमा अगे बड़ी प्यारी गल करते ने, फरमान लगे पुत्रा मां प्यो की गल मननी हो, मां प्यो की खुदा दी कसम, जिहड़ा साडा दीन इस्लाम है ना, ये बड़ा प्यारा बड़ा। आ तुसी ना मुंडे लखां रुपए ला के यूरोप जाते ने, यूरोप मुबार दे मुमालिक, उन्हां दा सारा निज़ाम ही गलत है, उन्हां दा सारा निज़ाम ही मापे बुढ़े हो जाना तो वह की करते ने, जाके ओल्ड होम च ना उन्होंने बेचारे पुछो लाउंदा है
बल्कि कई ममालिक ऐसे ने कि माँ पे बुढ़े हो जान तो उच्ची पहाड़ी तले जाके हाथ पैर बन के उतों थले सुट देंगे, अपने हथी मारते ने अपने हथी। ते नबी पाक इस्लाम ने फरमाया माँ पे बुढ़े हो जाते उन्होंने अदब करना है, एहतराम करना है। हज़रत लुकमान अपने पुत्र को कह रहे हैं, इस बात का जिक्र कुरान कह रहा है। फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन। हज़रत लुकमान अलैहि रहमान नसीहत कर रहे हैं। अल्लाह कहते हैं अगर गल गौर ना सुनिया फरमाया ववस्सैनल इंसान, असी इंसान को वसीयत की है। अल्लाह जी किस गल की वसीयत की है? फरमाया वालदैन का एहतराम करना है, वालदैन दे नाल हुस्ने सलूक करना है। फरमाया ओ माए, फरमाया जिन्हें अपने पेट दे अंदर कमजोरी तर कमजोरी सह के तेनों पेट अंदर 9 माह रखिया है, फिर तेनों 2 साल दुध पिलाया है। फरमाया उस माँ का एहतराम करना है, बाप का एहतराम करना है। फरमाया ओदा भी शुक्रिया अदा करना है, मेरा भी शुक्रिया अदा करना है। फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, फरमाया तू मेरे वाल आना है। आओ लोगों मैं दुआ करदा जी आमीन कह देना। ऐ मेरी अल्लाह जिन्हां दे मापे जिंदे ने, अल्लाह खिदमत करन दी अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। ते जिन्हां दे मापे दुनिया तो चले गए ने, अल्लाह उन्हां दे गुनाह माफ करके अल्लाह जन्नतुल फिरदौस आला मुकाम अता कर दे। ते माँ प्यो नूं एवें ना समझिया करो, मापिया एवं ना समझिया करो। प्यारिओ गौर करो, मैं तुहानू हदीस सुनावा। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता की फरमाया है? आप फरमाते ने जे चाहते हो ना कि तुहाडी उम्र लंबी हो जाए, तुहाडे मालो जांच कारोबार च बरकतां पै जाण, तो फिर की करना है? सिला रहमी भी करनी है, तो मापिया की खिदमत भी करनी है। मापिया की खिदमत करन नाल अल्लाह पाक उम्र च बरकत पाउंदे जे। अल्लाह की कसम है रिज़्क चला बरकतां पा छड़ दे जे। आइए तवज्जो करो, मैं जो पैगाम देना चाह रहा तवज्जो दे नाल सुनदियां जाना। आओ मैं तुहाडे सामने एक और वैद बयान करा। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया है? आप फरमाते ने ए जिहड़े 3 बंदे ने ना इन्हां दी नफली नमाज कबूल है ते ना फर्दी कबूल है। ना नफली कबूल है ते ना ही साहबा कराम फरमाया चलो किहड़े ने? फरमाया आकुन, माप्यो दा नाफरमान। ओए अब्बा तेनू की पता है? ऐ भी विच गल्लां करदा रहे, तेनू की पता है? अब्बे नूं किसे गल दा नहीं पता, अब्बे नूं किसे गल दा नहीं पता। अपनी मां नूं कहंदा अम्मी तू चुप कर जा, की हर गल च बोलनी, तेनू की पता? कि सारा पता मैनू ही है। फरमाया आकुन, जो माँ बाप का नाफरमान है उसकी ना फर्दी नमाज कबूल है तो ना ही नफली कबूल है। मन्नानुन दूसरा बंदा, फरमाया मन्नान एक तो माँ बाप का नाफरमान, यदि कोई इबादत कबूल नहीं। दूसरे नंबर ते मन्नान, मन्नान का क्या माना है? एहसान करके एहसान जितलान वाला, एहसान करके जितलान वाला। ओ प्यारे हो मेरे वाल वेखो सारे, जे तुहाडे हथी रब ने को काम लै ही लिया, तुसी किसे गरीब की मदद कर ही दी, माली तावन कर ही छड्डिया है, ते जे किसे मौके ते ओ माड़े बंदे ने तुहाडी नहीं मन्नी गल ते उहनूं जितलाओ ते ना किसे वेले। जुमा है खुदा की कसमें को गल्लां सीखिया, कुछ सिखाया करो, कोई सुनिया करो, कोई सुनाया करो, कोई हासिल करने की कोशिश भी करया करो। कितने अहबाब हैं जो एहसान करके जितलाने वाले। खुदा की कसमें जिस रब ने सानू इंसान बनाया, बिन मंगे सानू हाथ दिते, पैर दिते, अखा दित्तियां, जुबान दिती, अल्लाह ने सुनने वास्ते कन दिते, चलने वास्ते पैर दिते, अल्लाह ताला ने सानू खान वास्ते तरह तरह दियां नेमतां दित्तियां। खुदा की कसमें हर शहर अपने दुनिया से सेहत अता की है। जरा ईमानदारी ना दसो कभी रब ने भी तुहानू जितलाया अज तक? कभी रब ने भी कहा हो मैं तेनों अखा दित्तियां वेखण वास्ते, तू मेरे अगे नमाज नहीं पढ़ता, तू मैनू है? कभी रब के हौसले ते गौर करया करो।
असी सारिया नेमत खा के हंडा के तद भी अल्लाह की सी गल मनने वास्ते तैयार नहीं। खुदा की कसम रब सानू रोज खवा के सुलांदा है, असी तंदुरुस्त लगे फिरने। कदी रब ने सानू जुतलाया? सिर्फ एक बारी जितलाया सी, एक बारी एहसान करके सानू दसिया अल्लाह ने, मैं तुहाडे ते एहसान कीता है। वो एहसान केड़ा सी? फरमाया मैं तुहानू अपना आखिरी नबी मुहम्मद अता कर छड़िया। हाय हाय, अज जो नबी पाक नूं पैदा किया ना, उदों अल्लाह ने कहा सी मैं तुहाडे ते एहसान कीता है। रब दे कर सकदा है, रब एहसान जतला भी सकदा है। असी किसी नाल रुपया कोई 1000 किसी नाल कोई माली तावन कर दईए ना, कोई 2000 किसी को दे दईए, वो साड़ी किसी गल ना मन्ने, अभी फिर 2000 बंदे नूं कहने मैं इहनूं 1000 रुपया दिता, मैनूं 2000 रुपये दिते। भाई 2000 तो उदों कहना जायदाद दा नां ला छड़ियां होवे। बोलो एहसान करके जितलाना। जेड़ा माँ बाप का नाफरमान है कोई इबादत कबूल नहीं है, जो एहसान करके जितलाए उसकी कोई इबादत कबूल नहीं है। आगे फरमाया वा यो कज़िबू बिल कदर, तकदीर नूं जुटलाण वाले दी कोई इबादत कबूल। हाँ ये तवज्जो करो, मैं जो पैगाम देना चाह रहा वहाँ, हजरत लुकमान हकीम ने अपने पुत्र नूं पहली नसीहत की है, पुत्र शिरक नहीं करना है। अगे फरमाया पुत्र माँ बाप की फरमा बरदारी करनी है। हजरत लुकमान ने अपने पुत्र नूं तीसरी नसीहत की फरमाई है, फरमाया कि ऐ मेरे बेटा या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल याति भी अल्लाह इन्नल्लाह लतीफुल खबीर। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर की फरमाया है? फरमाया इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। अल्लाह पाक दा कुरान तवज्जो ना सुने जे, हज़रत लुकमान दी नसीहत ते गौर करे जे। फरमाया पुत्रा कल क़यामत दा दिन होएगा, ए राई दे दाने बराबर अगर बुराई कीती होएगी अल्लाह ये भी सामने ले आएगा, अगर राई दे दाने बराबर नेकी कीती होएगी याति भी अल्लाह ये भी अल्लाह तेरे सामने ले आएगा। अल्लाह दे हजरत लुकमान हकीम अपने पुत्र नूं की कह रहे हैं? फरमाया के फतकुन फी सखरातिन, सखरा कहंदे ने ऐसे पत्थर नूं, फरमाया जिहदे विच सुराख ना होवे, मजबूत पत्थर होवे जिहदे कोई सुराख ना होवे। हज़रत लुकमान फरमाते अगर ओदे अंदर भी कोई चीज़ है वह भी अल्लाह दे इलम दे अंदर है, या ज़मीन व आसमान ते कोई चीज़ छुपी हुई है वह भी अल्लाह पाक दे इलम अंदर है, क्योंकि इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह बरीक बेन चीज़ों को वेखण वाला है। आओ प्यारे हज़रत लुकमान दी नसीहत ते गौर करे आजे। ऐ मेरे पुत्र अगर राई दे दाने बराबर नेकी करेगा वह भी अल्लाह ने क़यामत नूं तेरे सामने पेश कर देनी। इस वास्ते कोई राई दे दाने बराबर भी गुनाह होवे ना वह भी करना। आ मोडियां ते बैठे जे लिखण वाले, आ बैठे जे, तुसी लुक के गुनाह कर लो, छुप के गुनाह कर लो। ते लुकमान हकीम दे पुत्र ने भला ऐ सुनन तो बाद अब्बा जी नूं की कहा सी? मेरे वाल वेखो सारे, कहंदे ने अब्बू जी अगर कोई मैं गुनाह छुप के करा, सवाल तो बनता है ना कि अगर मैं गुनाह छुप के करा तो अल्लाह नूं किवें पता लगेगा? तो लुकमान हकीम ने यही आयत पढ़ी। केड़ी आयत? यही है जिहड़ी मैं तुहानूं हुण सुनाई है ना कि राई दे दाने बराबर भी नेकी करोगे या अति भी अल्लाह क़यामत नूं अल्लाह तुहाडे सामने। और यार जे मैनू पता होवे ना आ करामन कातबी लिखण डे ने तेरे मोढियां ते बैठे नहीं बंदे खुदा, तेरी नोट कर देनी एक एक अदा। बंदिया सोच समझ के डायरी लिखा जेड़ी रब ने तेनू क़यामत नूं देनी विखा। एवं मुफ्त विच आशक नबी दा ना सदा, पहले सीरत ते सूरत नबी दी बना। ऐ लिखण डे जे बैठे ते सूरह यासीन पढ़ के वेख लो, हाथ पैर हर शय बंद हो जानी जे। आए हाय हाय
सूरह यासीन पढ़ो जाके। ऐ तुहाडी जुबान बंद हो जानी है। जुबान तुहाडे हाथ बोल के गवाही देणगे, तुहाडे पैर बोल के गवाही देणगे, तुहाडियां अखां बोल के गवाही देणगियां, तुहाडे कन बोल के गवाही देणगे। तुहाडी जुबान बंद हो जाएगी, ताला लग जाएगा जुबान ते। उदों बंदा कहेगा काश किते असीं राह रास्ते रहिंदे। उदों फिर काश काश कहण दा फायदा नहीं होएगा। जो पता होवे साड़ी जुबान नहीं बोलनी, साडे हथ बोलणगे, ते बंदा कदी हत्थां नाल ऐसा गुनाह ना करे अल्लाह दी नाफरमानियां वाला। आइए प्यारे, मैं दुआ करदा जे गल्लां बड़ियां दर्द वालियां ने, मुहब्बत नाल सुनने वालियां ने। हजरत लुकमान फरमाते ने पुत्रा नेकी करनी है, बुराई तो बचना है। अगर बुराई करेगा राई दे दाने बराबर भी ले आएगा, अल्लाह सामने रख देगा। आइए तवज्जो कीजिए, मैं चौथी नसीहत बयान करा जो लुकमान ने अपने पुत्र नूं कीती है। फरमाया मेरे पुत्र आकीमिस सलाह, नमाज कायम करनी है। नमाज कायम करनी है। अल्लाह जानदा जे ऐ जिन्ने प्यारे बैठे हो, मैनू उम्मीद है तुसी माशाअल्लाह 5 वक्त दे नमाजी होवोगे। अल्लाह दी कसमें सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाला दिन होएगा, फरमाया सब तो पहले नमाज दा हिसाब होएगा। कादा हिसाब होना है? अल्लाह ने कहना लियाओ भी नामा माल खोल के दा, लियांदा गया। नमाज चेक करो भी सब तो पहले, मेरे वाल वेखो सारे, ए गल तवज्जो ना सुनिया जे। लियाओ फड़ो, लियाओ उड़ो, लिया खोलो जरा, खोलिया नमाज चेक करो। या अल्लाह नमाज ठीक है, या अल्लाह आज जिन्ने प्यारे बैठे नहीं ना मेरे समेत, अल्लाह क़यामत वाले दिन साडे नामा माल चो इंज दी आवाज़ आवे कि इन्हां दी नमाज ठीक है, कहो इंशाअल्लाह। नबी पाक फरमाते ने जो नमाज निकल आई ना ठीक, ते बाकी अल्लाह ने कहना है जानते ही है। हाय हाय कहो सुभान अल्लाह, भेजो भेजो इन्हों भेजो। मैं तुहानूं ये गल कहना वा, खुदा दी कसमें 100 मावां भी रल के उन्ना प्यार नहीं दे सकदियां जेड़ा मेरा अल्लाह कल्ला बंदे नाल प्यार करता है। और तो मैं अगे भी हदीस सुनाई सी ना, एक नेकी घट जाएगी, वो लभदा फिरेगा, ओ पर एक बंदा खड़ा होएगा, वो को होएगी एक, यदि एक घटन डई है, वो को है ही एक। वो कहला की गल है, परेशान है, परेशान है यार, क्यों परेशान है? उन्होंने कहा यार एक नेकी घटदी है यार, वो नहीं को देन दिया। वो कहन लगा मेरे को है ही एक, मेरा हरे की बनना है, तू तो जान जन्नत च, मेरा पता नहीं की बनना। अल्लाह ने दोनों बुला लिया। अल्लाह कहते ने तू मेरे बंदे ते, तू मेरा बंदा हो के मेरे बंदे ते तरस खादा ना, तो मैं तो तेरा रब हाँ, चल तुम ही जन्नत, चल तुम ही जन्नत। रब दा नहीं दिल करदा मैं अपने बंदे नूं दो वे सुट दियां। बंदे ओ बंदे बणीए, मुसलमानों मुसलमान बणीए। अल्लाह ने इस बात फरमाया ना अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह बेनियाज मतलब की है, रब वाला को दो दफे चल जाए रब को कोई परवाह नहीं, रब वाला को जन्नत टुर जाए तो रब को कोई परवाह नहीं। जो अल्लाह ने हर शह खोल के साढ़े सामने रख दी है, ये तो साडा कसूर है ना, असी अमल ना करिए। तो आखिमिस सलाह, बेटे नमाज। फरमाया नमाज ठीक है, ठीक है। फरमाया जा जन्नत। नबी पाक फरमांदे नमाज तुहाडी ठीक निकल आई ना, ते बाकी तुहाडियां तस्बीहां, हज, उमरे, ज़कातां, खिरातां, ते मेरा मतलब ए जिहड़े निगड़े होर बाकी अमाल है ना, जे तुहाडी नमाज ठीक निकल आई तो बाकी अल्लाह अमल वेखेगा। ते जे नमाज तुहाडी ना सही निकली, बाकी हज निकल आए, 20 हज भी कीते होण फारग, 20 उमरे भी कीते होण फारग। मैं तुहानूं नबी पाक दी हदीस सुना रहा वां, बाकी अमलों का मुल नहीं जे पैना अल्लाह दे। हाँ जे तुहाडी नमाज सही ना निकली तो क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। आइए तवज्जो करो, मैं जो पैगाम देना चाह रहे इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु जे हो नमाज पढ़ते हो ना माशाअल्लाह, मैं दुआ करदा जी आमीन कह देना।
मेरे अल्लाह मेरे समेत जिन्ने प्यारे बैठे ने अल्लाह 5 वक्त दा बाजमार नमाजी बना दे। जे जन्नत विच जाना चाहते हो नमाजी बनना पैना है। जे दिल विच तांगा लगियां और जन्नत वड़न दियां तो पाल याद तां 5 नमाज़ां पढ़न दियां। जे दिल विच तांगा लगियां और जन्नत वड़न दियां तो पाल याद तां 5 नमाज़ां पढ़न दियां। ए नमाज वाला अमल बड़ा प्यारा है, ना पढ़िए नमाज ते नहीं गुजारा है। हुण छड्ड दे आदतां, हुण छड्ड दे आदतां, रब दे हुक्म अगे अड़न दियां तो पाल आदतां 5 नमाज़ां पढ़न दियां। 5 वेले दा नमाज़ी बन जा और बड़ा फायदा है। 5 वेले दा नमाज़ी बन जा बड़ा फायदा है। कर सजदा उस जात नूं जिन्ने कीता पैदा है। हुण छड्ड दे आदतां ओए तरक नमाज़ां करन दियां तो पाल याद तां 5 नमाज़ां पढ़न दियां। है तो लुकमान अपने पुत्र नूं कह रहे पुत्र नमाज पढ़ोगे ना माशाअल्लाह। नमाज़ां पढ़नियां ने, सारे काम छड़ दो, नमाज पढ़नी है। आइए मैं तुहाडे सामने ते लुकमान हकीम की एक और नसीहत बयान करा। तवज्जो करना, मैं जो पैगाम देना चाह रहा वां। हज़रत लुकमान अपने पुत्र नूं की कह रहे ने, फरमाया वामुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर। फरमाया पुत्रा नेकी दी दावत देनी है, बुराई तो रोकना है। नेकी दी दावत देनी, बुराई तो असी वेख लंघ जाने, सानू की लगा तो लगा रवे। कहते ने ना लोग, सानू की ऐ मुफ्त लड़ाई लेनी। और नबी पाक इस्लाम ने फरमाया बुराई होती हो अपने हाथ से रोको। की मतलब? जबरदस्ती रोको, जबरदस्ती रोको। ते जे तुसी हाथ ना रोकन की ताकत नहीं रखते, कम से कम अपनी जुबान ना ही रोक दो। मेरे वीर ऐ ना कम करे गुनाह वाला ही बंदा इन्नी गल भी नहीं कह सकता। और जे तुसी हाथ ना नहीं रोक सकते, जुबान ना नहीं रोक सकते, नबी पाक ने फरमाया दिलों बुरा जानो। दिलों ते दिलों बुरा जानना सब तो कमजोर ईमान की निशानी जे। वीरियो वीरियो हदीस ते गौर करे आज जी मैं गल सुना गया मैं उत्ते गौर करो। फिर मैं दोहरावा, हाथ से रोको नहीं, जुबान से रोको नहीं, दिल से बुरा जानो। यह सबसे कमजोर ईमान की अलामत है, निशानी। ते जे असी दिलों बुरा जानने ना, हाथ ना रोक नहीं सकते, जुबान ना रोक नहीं सकते बुराई नो। जे असी अपने दिलों बुरा जानने ना तो अपने ईमान वाल गौर करो, साडा ईमान कित्थे पहुंच गया है। कमजोर तरीन ईमान साडा। जेड़ा बंदा अपने दिलों भी नहीं बुरा जानता, वो अपने ईमान की फिक्र करे, उहदे विच ईमान भी है कि कोई नहीं। या अल्लाह सानू सारे नू बुराई रोकन वाला बना दे। अल्लाह इस तरह के मुसलमान बना दे कि एक दूसरे नू नेकी दी दावत देने वाले बन जान। हाँ ये प्यारे तवज्जो करे, अज मैं जो पैगाम देना चाह रहा गल गौर ना सुनते जाना है। हजरत लुकमान फरमाते ने पुत्रा नेकी दी दावत देनी है, बुराई तो रोकना है। अगली गल सुने अज एक और नसीहत गौर करे अज। अरे मैं क्या मोए मेरे पुत्रा वसबिर अला मा असाबका इन्न ज़ालिका मिन अज़मिल उमूर। फरमाया पुत्रा अगर कोई दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, आ वेखो ना इस आयत तो बाद बड़ी प्यारी आयत है।
ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ नेकी दी दावत देंदा बुराई तो रोकदा ते मारां भी पैंदियां ने ते बड़ा बड़ा कुछ हुंदा है। नबी पाक इस्लाम दी सिरफ पढ़ के वेख लो, नबी पाक दे बुराई तो रोकण गए सन ताइफ दे मैदान दे अंदर ते नबी अलैहिस्सलाम नूं पत्थर पै ने। हज़रत अम्मा समिया दे दो टुकड़े कर दिया जनाब, हज़रत अम्मा समिया दे दो टुकड़े कर दिते गए। अम्मा जुनैरा दियां अखां ज़ाया कर दित्तियां गईयां। पर मैं जिहड़ा बंदा दीन दी दावत देंदा है, अल्लाह दी कसम साडे ते लोग फुल सुटदे ने ते ओह ते वेख लो नबी अलैहिस्सलाम दी सीरत पढ़ के वेख लो। जो नबी अलैहिस्सलाम वाद करन जांदे सन ते पत्थर पिया करदे, नबी अलैहिस्सलाम दे गले दे अंदर कपड़ा पा के वलेटिया जांदा, आप नूं कतल करन दे मंसूबे बनाए गए ने। आओ खुदा दी कसम सहाबा इकराम हज़रत बिलाल नूं देख लो तत्ते कोलियां ते लटा दिता गया। खुदा दी कसम ते खुबैब हज़रत मार दियां मारां ते गौर कर लिया जे। हज़रत लुकमान फरमाते ने पुत्रा अगर दुख पहुंचे तकलीफ पहुंचे तो सबर करना है, बहुत बड़ा काम है। अगर कोई तकलीफ पहुंच जाए सबर करना है। तो लुकमान अपने पुत्र नसीहत कर रहे हैं। आओ मैं थोड़े सामने एक और नसीहत बयान करा। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान नाज़िल हो रहा है। तो लुकमान अपने पुत्र नूं की कह रहे हैं, फरमाया वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखोर। फरमाया पुत्रा आकड़ आकड़ के चलना, आकड़ आकड़ के नहीं चलना बल्कि प्यार न चलना है ते मुहब्बत दे नाल चलना है। फरमाया वला तमशी फिल अर्दि मरहा, क्या तू जमीन ते जमीन नूं फाड़ देवेगा। कहन लगे ने इन्नी आकड़ आकड़ के नहीं चलना। बाप अपने पुत्र नूं नसीहत कर रहा है। आइए तवज्जो कर दिया जाना। इस वास्ते सहीह बुखारी अंदर रवायत आउंदी है, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने बनी इसराइल दे अंदर एक बंदा सी, बनी इसराइल दे अंदर बंदा सी, इन्हें जनाब सूट बूट पाए, चंगे कपड़े पाए ते तकब्बुर दे नाल चलदा पिया, आकड़ आकड़ के चलन दिया है। ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक ने जमीन नूं खोल दिता है, उस जमीन दे विच धंसदा जा रहा है, क़यामत तक धंसदा जाएगा। उदों तो लैके हुण तक मुसलसल उस जमीन धंसदा जा रहा, हुण भी मुसलसल जमीन में धंसदा जा रहा है। ये बुखारी की रिवायत बयान की, आकड़ के नहीं चलना, तकब्बुर दे नाल नहीं चलना। प्यारिओ जे अल्लाह तुहानूं नेमत देवे तो तकब्बुर नहीं करना। अगर अल्लाह तुहानूं कोई मकान दे दे, कारोबार दे दे, गड्डी कोठी दे देवे तो चार पैसे आ जान तो किसी बंदे नूं माड़ा नहीं समझना, कीर नहीं समझना। एवं हर बंदे के तकब्बुर नहीं करना। तकब्बुर मेरे अल्लाह की चादर है, मेरे अल्लाह के अलावा किसी को तकब्बुर नहीं फबदा। आओ हज़रत लुकमान हकीम की एक और नसीहत पे गौर करना। वक्त सिद फी माशिए का फरमाया अपनी म्याना रवि ना चलना है, म्याना रवि रखनी है चाल दे अंदर। हज़रत लुकमान की फरमाते ने, आओ मैं एक और नसीहत पे गौर कर तवज्जो दे नाल सुनना। हज़रत लुकमान अपने पुत्र नूं की कह रहे हैं, आओ फरमाया वगजुज़ मिन सौतिक इन्ना अनकरल अस्वाति ला सौतुल हमीर। ऐ मेरे पुत्र जदों भी बोलना, जदों भी बोलना प्यार नाल बोलना, धीमे लहजे नाल बोलना, एवें उच्ची उच्ची टारां नहीं लाणियां, क्योंकि उच्ची उच्ची बोलना खोतियां दा काम है। सबसे बुरी बात, सबसे बुरी आवाज़ जो है वो गधे की है। और मैं जदों भी बोलना धीमे लहजे विच बोलना। इत्थे खलो के ना कईयां दी आवाज़ सतवें महल्ले जाती होंदी। सब तो बुरी आवाज़ गधे दी है, सब तो बुरी आवाज़ कहते ने जदों भी बोलना धीमे लहजे अंदर बोलना है। हज़रत लुकमान अपने पुत्र नूं की कह रहे हैं, इस वास्ते अपने बच्चों की नसीहत करया करो, तरबियत करया करो। पुत्र जदों बोलना है तो धीमे आवाज़ अंदर धीमे लहजे च बोलना है, तो उच्ची उच्ची टारां नहीं लाणियां, क्योंकि उच्ची उच्ची बोलना तो गधियां दा काम है। सब तो बुरी आवाज़ गधे दी है। आओ मैं एक और नसीहत पे गौर करना। हज़रत लुकमान अपने पुत्र नूं की कह रहे हैं, खुदा दी कसम मैं तुहानूं हदीस सुनान लगा वां। हज़रत लुकमान ने बड़ी प्यारी गल की,
बड़ी खूबसूरत बात की है। फरमाया या बुनैया ला तो आखिर तौबता फइन्नल मौत याती बगततन। बहकी शोबल ईमान दी रवायत है। हज़रत लुकमान अपने पुत्र नूं भी कह रहे हैं, पुत्रा तौबा करन वे तखीर ना करी, मौत दा कोई पता नहीं किस वेले आ जाए, मौत किस वेले आ जाए, बगततन अचानक मौत आ जाती है। पुत्रा तौबा करने में तखीर ना करी, जो अल्लाह तेन तौफीक दवे अल्लाह को माफ़ी मंगन लग दिया कर। जो तेन टाइम मिले उदों ही बह के अल्लाह को अपने गुनाहों की माफ़ी मंग दिया रहा कर। कोई पता नहीं मौत किस वेले आ जाए, किस घड़ी आ जाए। ते लुकमान अपने पुत्र नूं नसीहत की कारण, पुत्रा नेक लोगों दी मजलिसां च ब्याह कर, नेकां लोगों के कोल ब्याह कर, क्योंकि नेकां लोगों में बईए तो अल्लाह की रहमत का नज़ूल हुंदा है। पर मैं जो मजलिस बर्खास्त हुंदी है, क्योंकि अल्लाह की रहमत नाज़िल हुंदी है, हो सकता है अल्लाह की रहमत तेरे उत्ते भी आ जाए। भाइयों नेक लोगों को ब्याह करो, बद लोगों को ना ब्याह करो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अतार जिहड़ा बंदा खुशबू वेचन वाला वे, जे तुसीं कोई खुशबू नहीं भी लैंदे, एवं दुकान के अंदर हो के तुसीं बाहर आ गए हो तो तुहाडे कपड़ियां चों की आउंदी है। ऐ जे नेक लोगों की मिसाल, खुदा दी कसम एक भट्ठी वाले को तुसीं बहिंदे हो, जे तुसीं भट्ठी का काम नहीं भी करते, चंगियाड़े तुहाडे कपड़ियां ते पै जांदे ने। ते लिहाजा नेक लोगों में ब्याह करो, नेक लोगों में ब्याह करो। आओ आखिरी गल तो मैं अपनी बात खत्म करा। हज़रत लुकमान हकीम रहमहुल्लाह बड़ी प्यारी अपने पुत्र नूं नसीहत करदे ने, पुत्रा जे सेहत ही तो सारा कुछ ही है, सेहत ही तो कहते ने सेहत के मुकाबले अमीरी कुछ भी नहीं। ऐ वेखो हकीम लुकमान का मकूला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने सेहत के मुकाबले अमीरी, जे बंदे कोल अरब खरबपति बंदा है तो जे वह बेचारा गोश्त ही नहीं खा सकता। मैं वेखना कई ऐसे अमीर लोग ने जेड़े बेचारे आंडे की सवैदी खा के गुजारा करते हैं, उन्होंने कोई नेमत खानी नसीब नहीं होंदी। पैसा बड़ा है, पैसा बड़ा है, भिंडियां खांदे ने, तोरियां खांदे ने, उबलियां सब्जियां खांदे ने। ते एक रेड़ी चलाण वाला वड्डा भी खांदा है, छोटा भी खांदा है, मुर्गा भी खांदा है, ब्रैलर भी खांदा है, देसी भी खांदा है। ये तकसीमां कहदियां ने। हुण जरदारी को कितना पैसा है, खांदा भिंडियां, बोलदे नहीं भिंडियां, तो तुसी देसी भी खांदे हो, बकरा भी खांदे हो, ब्रैलर भी लभ जाए आण दिओ, लक्कड़ पत्थर आण दिओ, जो होंदा है। हजरत जी वकार सेहत के मुकाबले में अमीरी कुछ भी नहीं है। कहने का मकसद है पुत्र, जे तेरे को एक बंदे को बहुत ज्यादा पैसा है तो जे को सेहत नहीं तो उन्हें पैसा चंगा लगता, चंगा नहीं लगता। बंदे दे ढिड च पीड़ होवे ना, मट्ठी 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 दर्द हुंदी होवे ते बंदा खरबपत्ती होवे, उन्होंने अपने खरबपत्ती का कोई फिक्र नहीं हुंदा। वो कहंदा मेरी दर्द ठीक हो जाए, उन्हें कोई दुनिया जहान की शह चंगी नहीं लगती। हजरत जी वकार खुदा की कसम बड़ियां खूबसूरत नसीहतां हज़रत लुकमान अलैहि रहमा ने जड़ियां अपने पुत्र नूं कीतियां ने, वो मैं तुहानूं 14-15 ने वो मैं तुहानूं सुना दित्तियां ने। हजरत जी वकार इस वाद कुरान पढ़ो, सूरह लुकमान जाके घर तर्जमा पढ़ो, वो सारियां नसीहतां तुहाडे अगे आ जाण।